गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब देखते हैं। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as R is equal to A comma B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive। तो इस दिए गए कंडीशन को आइए अब समझते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि हमें ये चेक करना है कि जो रिलेशन R है जो कि डिफाइंड किया गया है इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज R इज इक्वल टू, ये कहा जा रहा है कि A comma B सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1 क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसको हमें चेक करना है कि ये क्या ये दिया गया जो रिलेशन डिफाइंड है हमें इस दिए गए सेट के लिए, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सपोज हम ये कर लेते हैं कि जो हमें जो गिवन सेट है, जो सेट दिया गया, इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं दिस इज गिवन सेट इज लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको सेट A मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है, तो क्योंकि हमने इस सेट को क्या मान लिया है, A मान लिया, तो इस सेट के लिए जो रिलेशन हमें डिफाइंड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है, ये है। तो उसको हम लिख लेते हैं अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट A एज, क्या डिफाइंड है, R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1। तो चूंकि हमने इसको सेट A सपोज किया है, इसलिए सेट A के लिए ये डिफाइंड रिलेशन हो गया। ओके, तो अब इसलिए अब यहाँ पे देखिए, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं इस दिए गए रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, इस A की जगह वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ। अगर मैं 1 रखूँगा तो B की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने अगर रखा तो 1 रखा तो क्या मिल गया, 2 मिल गया। इसी तरह से अगर मैं A के जगह पे 2 रखूँगा तो B की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। इसी तरह से सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा A के जगह पे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4। B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। सिमिलर वे में इसी तरह से 4 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा, और अगर 5 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा। इस तरह से हमें ये कंडीशन ऑब्टेंड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली है, वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो अगर हम यहाँ पे देखें, जब हम रिफ्लेक्सिव कंडीशन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव कंडीशन का मतलब क्या है कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R करना चाहिए उस दिए गए रिलेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ इस दिए गए सेट के लिए वैल्यू, मैं अगर 1 लूँ या 2,2 लूँ, 3,3 या कुछ भी लेता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि 1,1 या 2,2 या 3,3 या फिर 4,4 या फिर 5,5 या फिर 6,6, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस दिए गए सेट के लिए, अगर हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देख रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन आपको मालूम ही है कि जब A कॉमा A बिलोंग्स करे R में दिए गए रिलेशन में या दिए गए सेट के लिए, तो तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं 1,1 ले रहा हूँ इस दिए गए सेट्स की वैल्यू से, या 2 ले रहा हूँ, 2,2 3,3 या कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ समथिंग 6 तक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस दिए गए सेट से, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्या कर रही, इस दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि रिलेशन R में क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ कोई इस दिए गए रिलेशन R में बिलोंग ही नहीं कर रही हैं। तो जब बिलोंग नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, क्या से कहेंगे कि A कॉमा A डज नॉट बिलोंग टू R, वेयर स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। और ये स्मॉल a की वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही है, कैपिटल A में, क्योंकि जो हमने ये सपोज करिए स्मॉल a ही तो है भाई, A कॉमा A ही तो है, तो ये स्मॉल a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस दिए गए सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि हैंस R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमारा R क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिलर वे में अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं A1 A2 की बात करता हूँ, सपोज करिए मैं 2 और 3 लेता हूँ, तो 2 3 बिलोंग तो कर रहा है इस दिए गए रिलेशन R में। आप देखेंगे कि दिस इज़ 2 3,
यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 2 3 की, तो 2 3 क्या कर रहा है, इस दिए गए रिलेशन में बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन क्या 3,2 बिलोंग कर रहा है इस दिए गए रिलेशन में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपको पता है सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, अगर A1 A2 बिलोंग करे R में तो A2 A1 का भी बिलोंग होना ज़रूरी है R में। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं 2 3 ले रहा हूँ तो मतलब सपोज दैट दिस इज़ A1 दिस इज़ A2, अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है इस दिए गए रिलेशन R में, तो देखिए A1 A2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ A2 A1, तो यहाँ पे 3,2 बिलोंग नहीं कर रहा है इस दिए गए रिलेशन के लिए। तो जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस द गिवन रिलेशन R इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ लास्ट कंडीशन ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं। तो नाउ यहाँ पे अगर मैं 2 3 ले लिया, ठीक है, 2 3 और रिलेशन ले लेता हूँ आगे 3 4 ले लेता हूँ, A1 A2 आगे भी ले लेता हूँ उसको, 3 4 ले लेता हूँ, 3 4 बिलोंग्स टू R, दिए गए रिलेशन में R में बिलोंग कर रहा है। सपोज कर लीजिए दिस इज़ A1 दिस इज़ A2 दिस इज़ A2 दिस इज़ A3। आपको पता है कि जो ट्रांसिटिव कंडीशन क्या होती है कि अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन R में, अगर A2 A3 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन R में, तो A1 और A3 का भी बिलोंग होना ज़रूरी है इस दिए गए रिलेशन R में। अगर ऐसा है तभी वो ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर आप देखें इस कंडीशन में तो A1 A2 हमारा इस दिए गए रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, A2 A3 की बात करें 3 4 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब हम A1 A3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बट 2,4 दैट इज A1 A3, 2,4 हमारा क्या इस दिए गए रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है। तो जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ट्रांसिटिव की कंडीशन यही कहती है, फिर से रिकैप करिएगा कि अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन R में, तो A1 A2 2 3 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन R में। फिर हम कह रहे हैं कि जब A2 A3 बिलोंग करता है तो A2 A3 बिलोंग कर रहा है, 3 4 बिलोंग कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि A1 और A3 भी इस दिए गए रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए। तो A1 A3 क्या है, 2 और 4। तो आप देखेंगे 2 और 4 जो है इस दिए गए रिलेशन R में क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस R इज़ नॉट ट्रांसिटिव। तो R क्या है, हमारा ट्रांसिटिव नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ इस दिए गए क्वेश्चन के लिए ये चीज़ चेक कर ली कि जो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करना था, सिमेट्रिक चेक करना था और ट्रांसिटिव चेक करना था इस दिए गए रिलेशन R के लिए, इस दिए गए सेट के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा दिया गया रिलेशन है ना तो वो रिफ्लेक्सिव था, ना तो वो सिमेट्रिक था और ना ही वो ट्रांसिटिव है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।